वीडियो में गाइस हम बात करेंगे आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और भाई सबसे पहले जो शुरुआत है वो हमें दी वाइज मैन पॉल हेमन के साथ देखने को मिलती है। और पॉल हेमन यहाँ पर आगे कहते हैं कि अब क्योंकि जो रोमन रेंज है वो हमारा ट्राइबल चीफ बन चुका है, तो भाई उसने मुझे कहा है कि मैं उसका फ्यूचर जाके बताऊं सबको कि अब आगे वो क्या करने वाला है। और वो कहते हैं कि भाई एक बंदा है जिसके सामने मैं रोमन रेंज का फ्यूचर बताना चाहूंगा, और वो यहाँ पर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स को इनवाइट करते हैं। और भाई कोडी तो हमारे अच्छे चैंपियन है, वो वहां पर आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो कहते हैं कि भाई जिस तरह से तूने पूरा साल काम किया है, तूने मेरी रिस्पेक्ट अर्न कर ली, और भाई सबसे बढ़कर तूने रोमन रेंज की जो रिस्पेक्ट है उसको अर्न कर लिया, और इसलिए मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है कि भाई मैं तेरे सामने जो रोमन है उसका फ्यूचर बता सकूं। और क्योंकि मंडे नाइट रॉ के ऊपर रोमन रेंज ने सोलो सिकोआ को हरा दिया और अब जो उला फला है वो रोमन के पास है, तो अब भाई जो अगली चीज जो रोमन रेंज को चाहिए वो है द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और उसको लेने के लिए रोमन रेंज के पास एक प्लान है। और पॉल हेमन यहाँ पर कोडी रोड्स के सामने इस चीज को रिवील करते हैं कि रोमन रेंज इस साल की रॉयल रंबल के अंदर compete करने वाले हैं, और उसको जीतकर वो तुम्हारे साथ दोबारा से लड़ेगा रेसलमेनिया में और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेगा। तो भाई अभी से जो रॉयल रंबल है उसकी एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। रोमन रेंज, जॉन सीना, ये दो नाम अभी से इस मैच के अंदर अपनी एंट्री को कंफर्म कर चुके हैं, और भाई दोनों ऐसे बंदे हैं जिनके जीतने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। तो भाई काफ़ी एक्साइटमेंट है रॉयल रंबल के लिए। बहरहाल भाई यहाँ पर बातें चल ही रही होती है कि केविन ओवेंस यहाँ पर आते हैं, क्योंकि भाई हेमन उसके बाद कोडी को कहते हैं कि अच्छा भाई ये जो मैंने तुम्हें सारा कुछ बताया, सो व्हाट डू यू वांट टॉक अबाउट। और भाई केविन ओवेंस यहाँ पर आ जाते हैं ऑडियंस में से, और वो कहते हैं मैं बताता हूँ कि भाई मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। और भाई वो यहाँ पर कोडी रोड्स को फिर से टारगेट करते हैं कि भाई मैं जितना भी तुझे सोचता हूँ कि हाँ भाई ये तेरा वर्स्ट लेवल है, तो इससे नीचे तो नहीं गिर सकता, लेकिन हमेशा तू एक ऐसी हरकत कर देता है कि तू उससे भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। और वो कहते हैं पहले तो तूने रोमन रेंज के साथ टीम अप किया, लेकिन अब तूने क्या किया, तू मंडे नाइट रॉ के ऊपर था और तूने द रॉक के साथ हैंडशेक किया। ये वही रॉक है जिसने लास्ट ईयर भाई तेरे साथ क्या क्या किया, मामा रोड और वो सारी चीज़ें की, और तूने उसके साथ हैंडशेक किया। और वो कहते हैं कि भाई तूने ये चीज़ क्यों की, बिकॉज ही किस्ड योर एस, और तुम्हारी ईगो को उसने सेटिस्फाई किया, इसलिए तूने उसके साथ भी हैंडशेक किया। और अब तूने हेमन के साथ भी हैंडशेक किया, और उसके बाद क्या हुआ तेरे साथ कि 30 सेकंड के बाद हेमन ने तुझे बताया कि रोमन जो है वो भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए आ रहा है, और वो रॉयल रंबल के अंदर compete करने वाला है। और भाई वो यहाँ पर इसी तरह से बोल रहे होते हैं कोडी को कि भाई तू जो कंपनी है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तू रोमन का साथ दे रहा है। और भाई कोडी रोड इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों भाई ये क्यों कर रहे हैं कोडी रोड। बहरहाल भाई वो यहाँ पर केविन ओवेंस के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, और भाई ऑडियंस के अंदर चले जाते हैं, और पीछे जो हेमन है वो अकेले रह जाते हैं। और तभी वहाँ पर जेकब फाटू और टामा टोंगा आ जाते हैं जो कि हेमन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन भाई इससे पहले वो कुछ करते, जिमी ऊसो का थीम सॉन्ग प्ले होता है। और भाई आज सिर्फ जिमी ऊसो थे जो कि स्मैकडाउन के ऊपर थे। थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, मुझे लगा था शायद यहाँ रोमन सेव करने के लिए आए पॉल हेमन को, लेकिन भाई यहाँ पर जिमी ऊसो आते हैं। पहले तो भाई उन्होंने थोड़ा बहुत मारा, लेकिन उसके बाद जब चेयर मारी जेकब फाटू को तो भाई उनके अंदर और ही एनर्जी आ गई, और उसके बाद उन्होंने फाइट बैक की। लेकिन भाई यहाँ पर जिमी ऊसो के ऊपर अटैक कर देते हैं जेकब फाटू और टामा टोंगा। तभी यहाँ पर जो कोडी रोड्स हैं वो वापस आ जाते हैं, और भाई जो कोडी रोड्स हैं उन्होंने यहाँ पर हेल्प की, और इस तरह से उन्होंने भाई जो ब्लड लाइन के बंदे हैं उनको वहां से भगा दिया। तो इस तरह से भाई जो स्मैकडाउन है उसकी ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद बैक स्टेज पे भी दिखाया जाता है कि जेकब फाटू और टामा टोंगा को बिल्डिंग से निकाला जाता है, और वहाँ पर एले नाइट आके जेकब फाटू को धक्का देते हैं, और भाई ऐसा दिखाया जाता है कि ये दोनों अब बिल्डिंग से आउट हो चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है लोस गार्जा और प्रेडेट डेडले के बीच में। भाई ये 4 टैग टीम्स है जो कि आपस में लड़ रही हैं, और भाई इस मैच के अंदर जो लोस गार्जा है वो जीत जाते हैं, और उसके फौरन बाद हमें यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है एले नाइट वर्सेस शिंस्के नाकामुरा। एले नाइट का कोई चांस नहीं था यहाँ पर कि वो टाइटल को जीते, और मैच ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर एले नाइट को भी सेव रखा गया, क्योंकि मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि जो जेकब फाटू और टामा टोंगा है वो दोबारा से बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं, और उन्होंने यहाँ पर आके अटैक कर दिया एले नाइट के ऊपर, और इसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए से ये मैच खत्म हो जाता है। और भाई उसके बाद यहाँ पर अटैक कंटिन्यू रहता है एले नाइट के ऊपर, और तभी भाई दोबारा से जिमी ऊसो और जो कोडी रोड्स है वो यहाँ पर आ जाते हैं, और फिर से जो ब्रॉल है वो स्टार्ट हो जाती है। और भाई यहाँ पर जो कोडी रोड्स है वो कहते हैं कि भाई क्यों ना हम एक टैग टीम मैच लेने आज ही, और वो यहाँ पर चैलेंज कर देते हैं, और निक एल्डस इस चीज़ को ऑफिशियल भी कर देते हैं। तो भाई ये मैच मेन इवेंट के लिए सेटअप कर दिया जाता है। उसके बाद हमें बैक से प्रेडेट डेडली
और DIY भी देखने को मिलता है। भाई प्रीटी डेडली कहते हैं कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, और भाई DIY यहाँ पर अभी उनको कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें चांस देंगे। तो भाई ये भी जो स्टोरी लाइन है वो काफी एक्साइटिंग चल रही है। उसके बाद दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन आती है जो कि अपनी चैंपियनशिप को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आई थी, और भाई वो यहाँ पर आके ऐसा रिएक्ट करती है क्योंकि फैंस तो उनको रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी भी भाई वो एक हील सुपरस्टार है। और वो कहती है कि भाई नाया मुझे बेवकूफ समझती थी, लेकिन भाई मैं बेवकूफ नहीं हूँ। और मैंने क्या किया, मैंने जो अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस है वो कैश इन किया। और वो यहाँ पर ऑडियंस को कहती है कि भाई अब तुम सबको कहना चाहिए कि भाई ये टिफी टाइम है। और उसके बाद नाया जैक्स आ जाती हैं, वो भाई अपना पॉइंट देती हैं कि भाई मैं तुम्हें किल करके रख दूंगी, मेरी वजह से तुम यहाँ तक पहुंची हो, अगर मैं ना होती तो तुम यहाँ तक कभी ना पहुंचती। और वो कहती है मुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए। बेली आती हैं, वो भी कहती हैं कि भाई मुझे भी टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए क्योंकि भाई मैंने सेवरल टाइम्स तुम दोनों को जो है वो हराया हुआ है, और समर स्लैम के अंदर अगर नाया जीती तो वो टिफनी की वजह से थी, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद नायोमी भी आती हैं, वो भी कहते हैं कि भाई लास्ट वीक मैंने नाया को हरा दिया था, अगर टिफनी ना होती भाई वो भी यहाँ पर चैलेंज करती हैं। और भैया चारों बंदियाँ आपस के अंदर बहस करती हैं। उसके बाद इनकी ब्रॉल हो जाती है। उसके बाद निक एल्डस आके एक फैटल 4-वे मैच ऑफिशियल कर देते हैं कि भाई तुम में से जो भी जीतेगा वो फेस करेगा टिफनी स्ट्रैटन को। और भाई मैच ये अच्छा था, फैटल 4-वे मैच था, और इस मैच के अंदर बेली जीत चुकी हैं और अब वो फेस करेंगी टिफनी स्ट्रैटन को नेक्स्ट वीक फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, कोडी रोड्स एंड जिमी यूसो वर्सेस जेकब फाटू एंड टामा टोंगा। और भाई ये मैच आउट ऑफ नोवेयर मुझे ऐसा भाई पता नहीं क्यों लग रहा है कि स्मैकडाउन को शायद अभी आदत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है कि वो 3 आवर्स की हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो मैचेस हैं एक तो उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसके बाद जो मेन इवेंट्स हैं भाई वो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऐसे ही चलते चलते ही बुक कर दिए जाते हैं, जो कि करंटली स्टोरी लाइन में कोई इतना कनेक्ट भी नहीं हो रहे होते। लास्ट वीक भी हमने देखा कि ब्लड लाइन का मैच था जो कि इतना बड़ा मैच था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर उसको अनाउंस कर दिया गया, मतलब वहाँ पर कोई टाइम का इशू था, इसलिए उस मैच को अनाउंस किया गया। और आज भी अगर हम देख ले तो कोडी रोड्स की अपनी सेपरेट स्टोरी लाइन चल रही है केविन ओवेंस के साथ, लेकिन उसके बावजूद भाई इस मैच को जो है वो ऑफिशियल कर दिया गया भाई। और हर मैच की बात करें तो भाई मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और यहाँ पर एंड की अगर हम बात करें तो भाई कोडी रोड्स यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि केविन ओवेंस वहाँ से आ रहे होते हैं, और भाई केविन ओवेंस को लेके कोडी रोड वहाँ से चले जाते हैं। और जिमी यूसो ने काफ़ी फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन भाई एंड के ऊपर जो जेकब फाटू और टामा टोंगा है वो इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि भाई जो केविन ओवेंस और कोडी रोड्स हैं उनकी ब्रॉल कंटिन्यू रहती है। वो भाई यहाँ पर ऑडियंस वाले एरिया में होते हैं, और भाई दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं, और भाई उसके बाद कोडी रोड्स और केविन ओवेंस दोनों भाई एक टेबल के थ्रू चले जाते हैं, और भाई वहाँ पर जो स्मैकडाउन है उसकी ऑफिशियल एंडिंग होती है। तो भाई स्मैकडाउन का शो अच्छा था, लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई काफ़ी स्ट्रेचअप करने की चीज़ों को कोशिश की जा रही है। शायद जो रोस्टर है वो इतना नहीं है स्मैकडाउन के पास, या उतना रोस्टर नहीं है जिनको लाइमलाइट में पहले स्मैकडाउन रखती थी, अब उन्हीं के अंदर उनको चीज़ों को घुमाना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जो शो है उसको स्ट्रेचअप किया जा रहा है। लेकिन भाई अब जो ये रॉयल रंबल है ये तो भाई काफ़ी एक्साइटेड होने वाली है। रोमन रेंस, जॉन सीना दोनों अपनी एंट्री को कंफर्म कर चुके हैं। तो भाई आपको आज का स्मैकडाउन का एपिसोड कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।